हेलो एवरीबॉडी, हम कर रहे थे रिजल्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। If A and B are two non-empty sets, then prove that A cross B बराबर B cross A implies A बराबर B। अब देखिए यहां पर क्या है आपका इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज, दोनों कंडीशन है। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए इम्प्लाइज ए बराबर बी, और ए बराबर बी है तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस, दोनों आपको प्रूव करने होंगे। यानी अगर ये है तो इम्प्लाइज ए बराबर बी, अगर ये है इम्प्लाइज दिस। ठीक है, दोनों प्रूव करने। पहले मैं करता हूं, ए बराबर बी ले रहा हूं, इतने मुझे प्रूव करने होंगे। प्रूव लेट ए बराबर बी, ये बराबर दिखाने हैं। देन ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, ए क्रॉस ए, क्योंकि मेरा बी क्या है, ए के बराबर है। एंड बी क्रॉस ए का मतलब भी क्या होगा, ए क्रॉस ए, क्योंकि मेरा ए और बी क्या है, बराबर है, तो मैंने बी की जगह ए रख दिया। दोनों क्या आ गए, देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए आ गया। ये तो मेरी प्रूव हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये लेके चलना है और ए बराबर बी दिखाना है। अब मुझे दो सेट बराबर दिखाने हैं इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। ए सबसेट ऑफ बी कब बनेगा, जब ए का एलिमेंट लेऊंगा मैं उसे बी में दिखा दूंगा। और ऐसे सेम केस है, बी कब बनेगा ए का सबसेट, जब मैं बी का एलिमेंट लूंगा और ए में दिखा दूंगा। तो अब देखिए करेंगे कैसे। नाउ conversely let a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है a बराबर b। मैं एक एलिमेंट लेकर चलूंगा a का, उसे b में दिखाऊंगा। कैसे, let x be an outer element of a। a लगा लो आप, ए कोई भी एलिमेंट है। देखो अगर ए में है, इसका मतलब मैं सकता हूं ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। लिख सकता हूं भाई ए का एलिमेंट है तो ए बी ऑड पेयर ए क्रॉस बी में आएगा, सारे जो बी के एलिमेंट हैं वो आपके बी में रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो ए क्रॉस बी किसके बराबर है, बी क्रॉस ए के। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। अब ए बी बी क्रॉस ए में है, इसका मतलब क्या है, पहला एलिमेंट तो किसका होगा, बी का। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू बी हो गया। ए में लिया था, बी में आ गया। 10 ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब सारे एलिमेंट ए के बी में आ गए, इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी हो गया। सेम अब मैं लेकर चलूंगा बी का एलिमेंट लेकर चलूंगा। लेट बी बिलोंग्स टू बी बी एन आउटर एलिमेंट। देन बी बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। भाई जाहिर सी बात है, जो आपका होता है कर्सिव प्रोडक्ट, उसमें पहला सेट जो होता है उसी का एलिमेंट होता है पहला, तो मेरा बी तो बी का एलिमेंट ही है, और ये मैंने ए को भी ले लिया एक एलिमेंट। ठीक है, अब बी क्रॉस ए किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के बराबर है। इसका मतलब बी क्या होगा, बिलोंग्स टू ए। 10
B belongs to B implies B belongs to A for all B belongs to B. B के सारे एलिमेंट क्या आ गए, A में आ गए, इसका मतलब B is a subset of A from first and second, A बराबर B, hence A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A implies A बराबर B। इस तरीके से प्रूफ था, आने चाहिए आपको प्रूफ, ये जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से हमें करना था। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, if A is a subset of B, show that A cross A is a subset of A cross B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। अगर A सबसेट है B का तो A क्रॉस A सबसेट होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A का, यानी इसका एलिमेंट लेऊंगा और इसमें दिखा दूंगा, निकल जाएगा, इसका रुक जाएगा। तो देखिए लेट AB belongs to A cross A be an arbitrary element, then AB belongs to A cross A का मतलब क्या होगा, A भी A में होगा और B भी आपका A में होगा, दोनों एलिमेंट क्या होंगे, A के ही होंगे। अब देखो लिखने का तरीका, इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, A belongs to A and B belongs to A and A belongs to A, B belongs to A, कोई गलती नहीं है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखो जो मुझे गिवन होता है उसका यूज हमेशा होना होता है। मेरा A क्या है, सबसेट ऑफ B का है, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, B में होंगे, जो A में होंगे वो B में भी होंगे। तो मैंने क्या कर दिया, A बिलोंग्स टू A, अगर B A में है तो B क्या होगा मेरा, B में भी होगा, एंड अगर A A में है तो A B में भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक एलिमेंट B में, इसका मतलब A A में है, B B में, इसका मतलब A B किस में आ गया, A क्रॉस B में आ गया, एंड यहाँ पर A B क्या आ गया, पहला एलिमेंट B का है तो किस में आ गया, B क्रॉस A में आ गया। अब A B इसमें भी है, A B इसमें नहीं, A B क्या है, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है, कॉमन का मतलब इन दोनों के किस में आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा। B belongs to A cross B intersection B cross A, therefore A cross A is subset of A cross B intersection B cross A, तो इसका सबसेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है if A is a subset of B, prove that A cross C is a subset of B cross C for any set C, यानी अगर A B का सबसेट है तो A क्रॉस C सबसेट होगा B क्रॉस C का, C सेट चाहे कुछ भी हो मैटर नहीं करता है,
ठीक है, तो नहीं आप इसका एलिमेंट लेके चलोगे और इसमें दिखा दोगे, तो वही करना हमें प्रूफ में। लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, देन ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी का मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। अब देखिए ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट क्या है, बी में है। अगर ए में है तो ए क्या होगा, बी में भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी क्रॉस सी में आ गया। ए बी ए क्रॉस सी में लिया था, बी क्रॉस सी में आ गया। और ए बी कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, सारे एलिमेंट ए क्रॉस सी के बी क्रॉस सी में आएंगे। जाहिर सी बात है कि ए क्रॉस सी ये सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। इस तरीके से आपको प्रूव करना था। सबसेट के लिए एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो, अब आर्बिट्रेरी था कोई भी था, वो इसमें आ गया तो सारे आ जाएंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, if A is a subset of B and C is a subset of B, prove that A cross C subset of B cross B। बच्चों वाले क्वेश्चन है। अब देखिए ए सबसेट है बी का, सी डी सबसेट है, मुझको दिखाना है ये इसका सबसेट होगा। इसका एक लेऊंगा आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट ए बी बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, देन ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी का मतलब ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। अब देखिए ए सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट क्या है, बी में है, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू बी एंड सी किसका है, डी का, सारे एलिमेंट सी के डी में है, तो बी क्या होगा, डी में लिख देना, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी एंड सी सबसेट ऑफ डी। अब ए बी में है और बी डी में है, इसका मतलब ए बी किस में आएगा, बी क्रॉस डी में आएगा। ए क्रॉस सी में लिया था, बी क्रॉस डी में आ गया, देयरफॉर ए क्रॉस सी ये सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना था। और देखिए चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, बड़ा हो जाओगे तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो प्रूफ है इनको देखना, और अगर हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पैसे नहीं लगते। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।